मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में तब्दीलियां रोनुमा हो रही थी। मेरा अगला सामान बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था और नीचे की भी हालत बिल्कुल ऐसे ही थी। खैर, कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। खैर, मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, ना घर में और ना कॉलेज में। किसी के साथ इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने इनको इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और इनसे पूछ लिया कि सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो हंस पड़ी और कहने लगी, अरे बेवकूफ़, ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा? मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। तो उसने कहा, अब तुम बालिग हो गई हो। तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। मैंने शर्मा कर कहा, हाँ, ऐसा ही है। मेरी दोस्ती, जो कि इनसे काफ़ी गहरी हो चुकी थी, अब हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में देखती हो? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो कहने लगी, आज तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। इसने मेरी मम्मा को कहा, आंटी, मैंने आसिया के साथ कॉलेज का काम करना है। तो मेरी अम्मी ने इसको मेरे कमरे में भेज दिया। इसने दरवाजे को लॉक लगाया और कहने लगी, आ जाओ, तुम्हें फिल्म दिखाऊं। मैं इसके पास बैठ गई। इसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई। जैसे ही फिल्म चली तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि फिल्म में गैर अखलाकी चीज़ें थी। मैंने इसे मना किया कि क्या दिखा रही हो? तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर इसने मुझे बताया कि सब कुछ क्या होता है। अब मुझे फिल्में देखने की आदत हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉयफ्रेंड था, तो वो एक दूसरे के साथ हर हफ्ते यही सब कुछ। लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये सब कुछ करे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को पुरसुकून करना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों से गिनती लगाकर पुरसुकून हो जाया करती थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब हकीकत में ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दियों की छुट्टियां हुईं। मैं घर पर फ्री थी, तो मैंने इरादा किया अपने मामू के घर कुछ दिन गुजाराऊं। मैंने अम्मी जान से इजाज़त ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू एक डॉक्टर थे। इनके 3 बेटे थे। तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। ममानी के घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई। ममानी ने मेरे साथ रात गुजार गए, बातें की। अगले दिन मैं ममानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घरेलू सामान खरीदा। शाम को मैं वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा वो भी जाग रहा था। इसने खिड़की से मुझे देख लिया, तो इसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अकरम को कहा कि प्लीज़, ये जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। अकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लेना, प्लीज़ किसी को बताना मत। अकरम अपने कमरे में चला गया और मैं सो गई। सुबह खौफ में उठी। मुझे शक था कि अकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और ममानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए। कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस अकरम और असगर घर पर थे। हम तीनों कजिन लूडो खेलने लग गए। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली। इसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही थी, तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची तो पीछे से अकरम दबे पांव आया और मुझे कस के गले लगा लिया। मैंने कहा, यह कैसी हरकत है? अकरम ने जोर से करवाते हुए कहा, आपने ही कहा था जो चाहो मांग लो। मैं इसका इरादा समझ गई। मैंने कहा, करना ये नहीं हो सकता, लेकिन अकरम मानने को तैयार नहीं था। अब अकरम का ज़ाफ मुझे साफ तौर पर अपने साथ महसूस हो रहा था। अकरम ने मुझे नहीं छोड़ा, अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो मैंने कहा, ठीक है अकरम, क्योंकि मुझे भी अच्छा महसूस होना शुरू हो गया था और जो मैं चाहती थी वो हकीकत में बदलने वाला था।
अब अकरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। अकरम ने कुंडी लगा दी और फिर वो हो गया जिसकी मुझे बरसों से तलब थी। मैंने अकरम की ख्वाहिश भी पूरी कर दी और अपने एहसासात को हकीकत का रूप भी दे दिया और किसी को पता भी ना लगा।